हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम गॉस का प्रमेय जानने वाले हैं। गॉस का नियम जानने वाले हैं कि गॉस का नियम क्या है और इस नियम को कैसे सिद्ध करना है, इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गॉस का नियम जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई इज इक्वल टू Q/ε0। यही है गॉस का प्रमेय। अब चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। गॉस के नियम की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है जो बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेने पर, एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेने पर, जिसका क्षेत्रफल सदिश ds है, प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह बाहर की ओर होगी। इसको हम इस प्रकार इस लाइनों को मिला देंगे। माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर बंद पृष्ठ S के भीतर बिंदु O पर स्थित है। इसी पृष्ठ पर एक बिंदु P है जो O से R मीटर की दूरी पर है और इसके चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds लेने पर, और जिसका संगत क्षेत्रफल क्या है, ds है, सदिश ds है। बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण E इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के बीच का कोण क्या हो, थीटा कोण निर्मित करता हो या कोण थीटा हो, तो अल्पांश ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ थीटा कोण निर्मित करता हो, के साथ थीटा कोण निर्मित करता है, तो अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यदि विद्युत क्षेत्र E क्षेत्रफल सदिश ds के साथ थीटा कोण निर्मित करता है, तो अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। d फाई E इज इक्वल टू इंटू ds इज इक्वल टू, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो हो जाएगा E ds cos थीटा। अब समीकरण 1 में E का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर है, तो समीकरण 1 से E का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे।
समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा है, तो ई क्या है, ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर है, तो यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, आगे हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा, अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा ऊपर अंतरित कोण क्या होगा, डी ओमेगा होगा। अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा ऊपर अंतरित कोण क्या होगा, डी ओमेगा। यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा ऊपर अंतरित कोण डी ओमेगा है, तो यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा ऊपर अंतरित कोण डी ओमेगा है, तो डी एस कोस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा। यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी एस द्वारा ऊपर अंतरित कोण डी ओमेगा है, तो डी एस कोस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा। तो डी एस कोस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया डी ओमेगा। तो यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। इतना हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर डी एस कोस थीटा अपान आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया है डी ओमेगा। ये तो हमने ज्ञात कर लिया विद्युत फ्लक्स डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने क्या ज्ञात किया, डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। तो हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर, संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बाहर की ओर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ एस से बाहर की ओर निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होगा। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, इसका हम समाकलन कर देंगे डी फाई ई। अब डी फाई ई क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा है, इसका समाकलन हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन बाहर हो गया, समाकलन डी ओमेगा। आप जानते हैं कि समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस का नियम है, यही गॉस का प्रमेय है।